बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है एंथैल्पी फंक्शन थर्मोडायनामिक्स का, उसके बारे में पढ़ना है और हम इसको प्रूव करेंगे कि ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपको पता है कि जब किसी फ्लूइड को अंडर प्रेशर किसी भी वाल्व में से गुजारा जाता है तो उसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। इस तरह ये पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होता है फॉर टू कंट्रोल दी mixture of air with the fuel, and also it is also used in the refrigeration etc. So enthalpy is defined as the total heat content of the system, और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं H इज इक्वल टू H को H से रिप्रेजेंट करते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस पी, विच इसकी मैथमेटिकल डेफिनीशन है। अब हमने अगर आपको फर्ज करें को इन्फिनिटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कोई आप बहुत स्मॉल चेंज हो रही है किसी प्रोसेस में एंड प्रोसेस को सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ का डिफरेंशियल लेंगे। जब डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डिफरेंशियल ऑफ पी डी वी। अब पी डी वी दो फंक्शन के दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये बन जाएगा यू इंटू वी प्रोडक्ट सिर्फ से पी डी वी प्लस वी डी पी। अब हमने अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो ये जो चीज़ है ये डी यू प्लस पी डी वी यहाँ तक ये क्या बन रही है, तो डी क्यू के बराबर आती है। तो यहाँ पुट करें तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी। क्या बन जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी। ठीक है। अब अगर फर्ज करें हमारे पास कोई एसोबैरिक प्रोसेस हो, एसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एसोबैरिक प्रोसेस हो तो डी पी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू, वही एंथैल्पी चेंज इक्वल टू एंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम में टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट कर लें तो डी एच ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर। अब एच इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड पी ओनली हम सपोज कर लें तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल को पार्शियल डिफरेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा डी क्यू ओवर डी टी एट पी। अब देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज नोन एज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बन जाएगी, ये जो चीज़ है ये बराबर है हीट कैपेसिटी। इसका मतलब है डी एच ओवर डी टी और पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी विल बी इक्वल टू सी पी, और अगर टी को इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा सी पी डी टी। तो डी एच विल बी इक्वल टू सी पी डी टी आ जाए। जो नो वी हैव, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंथैल्पी को हम हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर से कैसे रिलेट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपने प्रूव करनी होगी। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ, हाँ जी, अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो क्या बन जाएगा जी, इंटीग्रल ऑफ डी एच फ्राम H1 to H2 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम T1 to T2, यहाँ वेरिएबल टी है, इज इक्वल टू सी पी डी टी। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रल H आ जाएगा, अपर लिमिट पुट कर H2 बन जाएगा, तो लिमिट लोअर लिमिट H1, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फ्राम T1 to T2 सी पी डी टी विच इज इक्वल टू Q। अब अगर हमारे पास फर्ज करें थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो और कोई गैस हो या फ्लूइड हो जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस से गुजर रहा हो तो उसके लिए क्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। हीट कैन नॉट हीट इन एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी डेफिनेशन है। तो जब हम ज़ीरो पुट करते हैं बस क्या बन जाएगा, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, H1 इज इक्वल टू टी H2। दिस इम्प्लाइज दैट एंथैल्पी remains constant when an ideal gas undergoes a throttling process. So this is very important relation for the automobile industry and for the designing of the petrol engines. याद रखें डीजल इंजन में थ्रॉटलिंग यूज़ नहीं की जाती। क्यों यूज़ नहीं की जाती ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।